Success is not about a money. It's about creating your own path when life gives you nothing. नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो एक लैंडलेस फार्मर के बेटे थे और आज इंडिया के सबसे बड़े डायग्नोस्टिक चेन खड़ा कर चुके हैं। ये कहानी है थायरोकेयर फाउंडर डॉक्टर ए वेलुमनी की। कभी कभी जिंदगी इतनी सख्त होती है कि बचपन ही जिम्मेदारी बन जाती है। डॉक्टर ए वेलुमनी का जन्म तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में हुआ। उनके पिता लैंडलेस फार्मर थे और घर चलाना मुश्किल हो जाता था। सिर्फ 11 साल की उम्र में उन्हें कॉटन फील्ड्स में काम करना पड़ा था। फीस भरने के लिए दिन भर कॉटन तोड़ना पड़ता था। इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने फैमिली का जिम्मा उठाया। जब सब कुछ छिन जाता है तभी इंसान अपनी असली स्ट्रेंथ को पहचानता है। उनके पिता को जमीन के मामले में धोखा हुआ और फैमिली और भी गरीबी में चली गई। तब छोटे वेलुमनी को समझ आ गया कि उनकी जिंदगी सिंपल नहीं होने वाली है। पर एक चीज़ थी जो उनके पास थी, एजुकेशन के थ्रू अपनी ज़िंदगी बदलने का विश्वास। हर रिजेक्शन एक हिडन प्रॉमिस होता है, अपना रास्ता खुद बनाना होगा। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने कोयम्बतूर में 15 इंटरव्यूज़ दिए, लेकिन हर जगह रिजेक्ट कर दिए गए। कहीं उनकी इंग्लिश वीक थी, कहीं एक्सपीरियंस कम था। तब उन्होंने खुद से एक वादा किया, अगर मैं कभी कंपनी चलाया तो मैं सिर्फ फ्रेशर्स को हायर करूंगा। जब सैलरी छोटी होती है तब सपने बड़े होने चाहिए। आखिर उन्हें हिंदुस्तान यूनिलीवर में केमिस्ट की नौकरी मिली। सैलरी थी सिर्फ 150 पर मंथ। उसमें से 100 रुपये घर भेजना पड़ता था और 50 ही खुद के लिए बचता था। फिर भी उन्होंने इस जॉब को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनाया। 15 साल तक रिसर्च और लैब वर्क करके अपने नॉलेज ग्रो किया और फ्यूचर के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाई। सेफ नौकरी छोड़ना टफ होता है, लेकिन अपनी पहचान बनाना और टफ होता है। 1996 में उन्होंने अपनी सिक्योर जॉब छोड़ दी। सेविंग्स लिमिटेड थी, फैमिली की जिम्मेदारी थी, लेकिन सपना बड़ा था। उन्होंने डिसाइड किया कि कुछ ऐसा करेंगे जो उन्हें दुनिया में एक अलग पहचान दे। विज़न छोटा हो तो मुश्किलें बड़ी लगती हैं, विज़न बड़ा हो तो मुश्किलें छोटी बन जाती हैं। उन्होंने शुरू किया थायरोकेयर, एक डायग्नोस्टिक लैब जो इनिशियली सिर्फ थायराइड टेस्टिंग करती थी। शुरुआत एक छोटे रेंटेड स्पेस में हुआ। इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड थे, लेकिन विजन क्लियर था, अफोर्डेबल और स्टैंडर्डाइज्ड डायग्नोस्टिक सर्विस देना। मार्केट तुम्हें तब तक इग्नोर करती है जब तक तुम उसे बदल नहीं देते। डॉक्टर्स उन्हें सीरियसली नहीं लेते थे, कस्टमर बहुत कम थे और फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ता जा रहा था। लेकिन डॉक्टर वेलुमनी ने पेशेंस रखा और फोकस सिर्फ 2 चीज़ों पे रखा, क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। इनोवेशन वही होती है जब तुम मिडिल क्लास के लिए सॉल्यूशन क्रिएट करते हो। धीरे धीरे थायरोकेयर अपने यूनिक मॉडल से ग्रो होने लगा। बल्क टेस्टिंग, ऑटोमेशन और हब एंड स्पोक मॉडल की वजह से टेस्ट अफोर्डेबल हो गए। जहां दूसरे लैब्स हाई प्राइस चार्ज करते थे, वही थायरोकेयर ने लो कॉस्ट पैकेज ऑफर किए। ये मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए एक रेवोल्यूशन बन गया। कभी कभी जीत के साथ सबसे बड़ा दर्द भी आता है। 2016 में थायरोकेयर ने आईपीओ लॉन्च किया और कंपनी मल्टी बिलियन वैल्यूएशन तक पहुंच गई। लेकिन आईपीओ के सिर्फ 50 दिन पहले उनकी लाइफ पार्टनर सुमिति जी कैंसर से गुजर गई। ये उनकी लाइफ का सबसे बड़ा पर्सनल लॉस था। तब एक ही वक्त पर उन्होंने सबसे बड़ी
प्रोफेशनल जीत और सबसे बड़ी पर्सनल हार देखी। गरीबी एक एसेट है क्योंकि वो आपको स्ट्रगल करना सिखाती है। आज डॉक्टर वेलुमनी एक बिलियनर बन चुके हैं, लेकिन उनकी सिंप्लिसिटी और ग्राउंडेड नेचर उनकी असली पहचान है। उनका विजन हमेशा क्लियर रहा, अफोर्डेबल हेल्थ केयर हर इंडियन के लिए एक्सेसिबल होना चाहिए। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है, अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास विजन, पेशेंस और मेहनत की हिम्मत है तो आप दुनिया में अपना एक अलग नाम बना सकते हो। सपने देखो, मेहनत करो और अपनी कहानी दुनिया को दिखाइए। अगर ये कहानी आपको इंस्पायरिंग लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में एक और मोटिवेशनल जर्नी के साथ। तब तक के लिए अपने सपनों पर विश्वास रखिए, मेहनत करते रहिए और अपनी सक्सेस स्टोरी खुद लिखिए।